ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेंगे Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जस्ट टू रिमाइंड यू और जस्ट टू इन्फॉर्म यू, नेक्स्ट मंथ का जो Q&A होगा वो यूथ को एड्रेस करते हुए होगा, यानी यूथ के या यंगस्टर्स के या स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके पास या आपके कोई ऐसे सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं अगस्त मंथ के एंड तक। आज का ये सेशन हम दो पार्ट में देखेंगे, एक आज अभी देखेंगे और एक कल सुबह यानी 4 सितंबर को सुबह 8:30 बजे इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। तो उस समय जो नॉर्मली सुजाता जी के भगवत गीता के सेशन होते हैं तो कल वो नहीं होगा, उसकी जगह पे आप इसका दूसरा भाग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। सो हमारा पहला क्वेश्चन है शुभा जी का। व्हाट डू वी मीन बाय कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली? हाउ वी नीड टू अप्लाई इट इन अवर थिंकिंग? कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है और हम अपने थिंकिंग में, रोजमर्रा की थिंकिंग में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कॉग्निटिव यानी एट द थॉट लेवल, ये केवल एक मटेरियल या फिजिकल लेवल तक सीमित नहीं है। जैसे हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे या कुछ वेदांतिक टर्म्स के बारे में हम जब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वैराग्यम, तो कुछ लोगों को लगता है वैराग्यम का मतलब है लिटरली सब कुछ त्याग देना, फिजिकली सबका त्याग देना। अगर वैराग्यम जैसे एक क्वालिटी है अनिकेत भगवत गीता में, अनिकेत यानी जिसने अपने घर का त्याग कर दिया हो वैसा, तो वो अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली अपने घर को त्याग देना है, इसे आपको कॉग्निटिवली अंडरस्टैंड करना है। कॉग्निटिव अंडरस्टैंड यहां पर क्या है कि घर का त्याग नहीं है, ये घर में जो मैं या मेरा घर है, ये जो अहम भाव है, इस अहम भाव को कॉग्निटिवली यानी थॉट लेवल पे इस अहम भाव को त्याग करना है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे लिए है वगैरह, इस तरह के थॉट को त्याग करना है। एक और उदाहरण लेते हैं, मोक्ष। तो कुछ लोगों को लगता है मोक्ष कब मिलेगा, मैं कैसे हासिल करूंगा उस मोक्ष को। सो इट इज नॉट अ प्लेस, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पे आपको पहुंचना है। ये कोई टाइम बाउंड वस्तु नहीं है कि इतने समय तक आपको मिलेगा, या कोई कार्य कारण से बाधित नहीं है कि अगर आप ये करोगे तो ही आपको मोक्षा मिलेगा। ये कारण है, जैसे ये सीड है और जिसकी वजह से आपको मोक्षा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मोक्षा का मतलब है कि जब आप ये जान लेते हो कॉग्निटिवली कि मैं पूर्ण हूं, ये मैं जिसको मैं अपूर्ण समझता हूं, इनकम्प्लीट समझता हूं, वो मैं पूर्ण हूं, सुखी हूं, परम सुखी हूं। जब ये कॉग्निटिव अंडरस्टैंड आ गई, उसके बाद में ऐसा नहीं कि अब मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई, मैं तो मुक्त हो गया, अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ खाना खाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तो मुक्त पुरुष हूं। इट इज नथिंग टू डू विद द फिजिकल लेवल, बट इट हैज टू डू विद द कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव यानी एट द थॉट लेवल पे, आपके विचारों पे, कि मैं पूर्ण हूं, ये आपने कॉग्निटिवली इस नॉलेज को ओन अप कर लिया। ये कोई केवल नॉलेज हासिल कर लेना नहीं है, नॉलेज हासिल करने के बाद उस नॉलेज को आपने आत्मसात कर लिया, आपने उस नॉलेज को अपना बना लिया, वो है कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कलियुगा there is so much papa and adharma, then how suddenly after it in satyuga all are born with good dharmic vritti and doing good karmas? ये अचानक जो कलयुग है, जो पूरी तरह से अधर्म
जहां पे हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, वहां से हम अचानक कैसे सतयुग में पहुंच सकते हैं? भाई धीरे धीरे होना चाहिए ना। कलयुग आए, कलयुग से वापस द्वापर रहता है और फिर सतयुग में जाए, धीरे धीरे एवोल्यूशन होना चाहिए। ऑल ऑफ सडन ये कैसे सतयुग आ सकता है? अब इस क्वेश्चन पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे शुभा जी। दिन भर में सबसे ज्यादा क्राइम या रॉन्ग एक्टिविटीज, अधार्मिक एक्टिविटीज कब होती है, गलत काम कब होते हैं? जैसे चोरी चकारी है, लूटमार है, या फिर नशेबाजी है। ये इस तरह की जो एक्टिविटीज है, तामसी एक्टिविटीज है, ये दिन के किस प्रहर में होती है? तो वो होता है ज्यादातर रात के समय में। और सबसे ज्यादा पूजा पाठ आराधना, ये जो सात्विक कर्म होते हैं, सत्कर्म जो होते हैं, वो पूरे दिन भर में किस प्रहर में होती है? तो वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। सो अगर आप देखो इन द नाइट, और रात का जो 2-3 बजे का जो टाइम है वो चोरों का पीक टाइम है। और 2 बजे का समय ऐसा क्योंकि सब बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, और उस समय सबसे ज्यादा चोरियां भी होती है। तो ये 2 बजे से 4 बजे के बीच में इतना अंतर कैसे आ गया? इसका कोई जवाब है आपके पास? ये प्रकृति का साइकिल है। जैसे गर्मी के मौसम के बाद बरसात है, बरसात के बाद ठंडी, और ठंडी के बाद फिर से गर्मी आ जाती है। तो ये जैसे साइकिल चलता रहता है, वैसे ही ये युगों का क्रम चलता रहता है। अब जैसे हमने यहां पे लिया है 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी एक दिन, एक पूरा दिन लिया, दिन और रात मिला करके एक पूरा दिवस लिया है हमने यहां। जो प्रिंसिपल माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे वैलिड है, वही प्रिंसिपल मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे भी काम करते हैं। तो चाहे आप एक दिवस को ले लो और उसको कंपेयर कर लो आप अपने पूरे जीवन के साथ, और पूरे युग के साथ, महायुग के साथ में आप उसको कंपेयर कर लो। तो उसी तरह से जब ये कलयुग खत्म होता है, उसके बाद साइकिल में सतयुग आता है। समर के बाद बारिश होती है, और विंटर के बाद, पीक विंटर के बाद में समर शुरू हो जाती है। वैसे ही तो एक बात और इसमें समझ में आ जाती है कि हर दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। जो इतना डार्कनेस है, उसके बाद सूर्योदय का होना निश्चित है। और एक और बात है यहां पर, कलयुग से सतयुग आने के बीच में देर इज प्रलया। बेसिकली अगर आप देखो, प्रीडोमिनेटली देर इज अ प्रलया ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और नाइट का जो प्रलय है उसके बाद में सतयुग, यानी ये जो मोमेंट है, ये आपका सतयुग वाला मोमेंट शुरू हो जाता है सुबह का। सो इट इज नॉट ऑल ऑफ सडन, ऑल्सो देर इज अ प्रलय। और ये साइकिल भी है कि कलयुग के बाद सतयुग आता है, और ये प्रकृति का साइकिल है, हर जगह ये लागू होता है। अब हम चलते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वी टॉक ऑफ ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी के बारे में बात करते हैं, यमा जी के बारे में बात करते हैं, और बाकी देवताओं के बारे में भी हम बात करते हैं। और हम ये कहते हैं, वी से दे आर पोस्ट, कि ये एक ओहदा है, एक स्टेटस है। जैसे मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है वगैरह, ये एक स्टेटस है उनका। बट वी डोंट सी देम इन दिस वर्ल्ड। मगर हम उनको इस वर्ल्ड में, इस जगत में देख नहीं पाते, वो कहां पर है। एंड देन वी ऑल्सो से देर इज नो अदर जियोग्राफिकल प्लेस। तो ना तो हम उनको इस जगत में देख पाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी और जगत में, क्योंकि दूसरी कोई जगह है नहीं। देर इज नो अदर जियोग्राफिकल प्लेस। तो अगर वो यहां नहीं है, वहां नहीं है, कहीं और नहीं है, तो है कहां? और वो हमें दिखते क्यों नहीं है? दे जो हम देवी देवताओं को देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से व्यापक है। वो हमारी इस ग्रॉस इंद्रियों से हम उनको
परसीव नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। और अगर आप दूसरी ओर देखो तो आप तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देख पाते हो, मिनिस्टर्स को भी नहीं देख पाते हो डायरेक्टली। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट एनी मिनिस्टर्स ऑल्सो। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को भी देखते हैं तो टीवी पर देखते हैं, इनडायरेक्टली, सटल फॉर्म में, नॉट डायरेक्टली रूबरू, क्योंकि उनकी इतनी सिक्योरिटी है, उनसे मिलना भी मुश्किल है। तो वैसे भी तो जो देवी देवता है, जो सुपरा ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं, जिनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना कार्यभार संभालने का, और जिनका ये सूक्ष्म शरीर है, जिसकी वजह से ये ग्रॉस स्थूल आंखों से हम उनको देख नहीं पाते, स्थूल कानों से हम उनको सुन नहीं पाते। तो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, आर द हिस्ट्री ऑफ महाभारत रामायण अवतारास आर ऑल रिपीटेड इन एवरी महायुगा? क्या ये जो इतिहास है महाभारत का, रामायण का, और जो अवतार हमारे अवतरित हुए हैं, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है वगैरह, या दशावतार हैं, तो क्या ये हर महायुगा में रिपीट होते हैं फिर से? लाइक राम अवतार होगा, फिर से कृष्ण अवतार होगा, फिर से वो मत्स्य अवतार वगैरह, ये सारे होंगे, और इस तरह के अवतार होते हैं वापस से? क्या ये हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है? नहीं, हिस्ट्री उस ढंग से रिपीट नहीं होती है, सेम टू सेम। वापस फिर से रामायण नहीं होगा, फिर से महाभारत नहीं होगा। ये डिपेंड करता है अवतार का पर्पस क्या है, कि जैसी रिक्वायरमेंट है भक्तों की, जो धार्मिक लोग हैं, जो त्रस्त हो गए हैं अधार्मिक व्यक्तियों की वजह से, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं। अवतार लेने का मतलब है इट एज्यूम्स अ फॉर्म, वो एक फॉर्म एज्यूम करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। मत्स्य अवतार की जरूरत है तो मच्छी का रूप लेके आएंगे, राम अवतार की जरूरत है तो रामा का, कृष्ण की जरूरत है तो कृष्ण का रूप धारण करके आएंगे, और अगर नरसिम्हा अवतार की जरूरत है तो नरसिम्हा अवतार के रूप में आएंगे। किस तरह के अवतार की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो रूप धारण करके वो अवतरित होते पर्पस के लिए। हो सकता है वो पर्पस एक यूनिट तक, जैसे हिरण्यकशिपु को मारना है, ये एक पर्पस हो सकता है, या पूरे जीवन रामायण में जैसे रामचरित्र पूरे जीवन को दर्शाना है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, या पूरा ये जीवन का नॉलेज देना है भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में दिया, देन भगवान कम्स फॉर द होल लाइफ। या एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए वो आएंगे, अवतरित होंगे और चले जाएंगे, जैसे नरसिम्हा अवतार है। बट इट इज नॉट द सेम वे। जैसे कई बार होता है ना डेजा वू, कि हमें ऐसा लगता है कि ये अनुभव हमने पहले भी कहीं पे किया है और ये सेम टू सेम अनुभव हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी हो सकती है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, सिमिलर पैटर्न हो सकता है, मगर सेम रामायण, सेम महाभारत, सेम रामावतार, सेम कृष्ण अवतार, ये जरूरी नहीं है। भगवान कोई भी फॉर्म लेकर के अवतरित हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अवतार का पर्पस क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक आईडी है डायबोलिक, उनका ओरिजिनल नेम तो नहीं पता मुझे। तो उनका ये क्वेश्चन है, स्वामी जी क्या महाभारत और रामायण रियली में हुए थे, या ये दोनों सिर्फ पोयम है, काव्य है? क्या वास्तव में रामायण और महाभारत हुए थे, या केवल एक काव्य रचना है, एक मनगढ़ंत रचना है, लोगों को शिक्षा देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, वैल्यूज पढ़ाने के लिए? रामायण और महाभारत जो है वो इतिहास है, उसकी अपनी वास्तविकता है। हाँ, हो सकता है जैसे जब हम कभी इतिहास बताते हैं तो थोड़ी बहुत बातें कम ज्यादा हो सकती है, बट अदरवाइज इट इज इतिहास। लेकिन अगर आप देखते हो भागवत पुराण जो है, जहां पे पूरे कृष्ण अवतार के बारे में बताया गया, तो जो पुराण है
वो पुराण है, वो इतिहास नहीं है। भागवतम इज नॉट इतिहास, महाभारत इज इतिहास। भागवतम का पर्पस क्या है? लोगों को वैल्यूज देना, शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से वो वैल्यूज उनको पहुंचानी है, देनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वेदांत शास्त्र जो है ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये जो वैल्यूज है, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉलेज एप्लीकेबल है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर उसका इतिहास था या नहीं था, इट डजंट मैटर। लेकिन भगवत गीता आज भी पूरी तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल है अपने जीवन में अमल करने के लिए, एक आम आदमी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता या रामायण को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई साधु संत बनना पड़ेगा, नहीं। आपके रोजमर्रा के जीवन के लिए, रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए आपको जीवन में जो हासिल करना है, सक्सेस है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए भी भगवत गीता जरूरी है। सो ये उतना ही एप्लीकेबल है। सो हमारे लिए ये नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो हिस्टोरिकल है या नहीं है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट कि वो हिस्टोरिकल है या नहीं है, अदरवाइज वी विल बी डिविएटेड फ्रॉम द मेन पर्पस ऑफ रामायण एंड महाभारत। अगला क्वेश्चन है अमेजिंग पहाड़ी जी का, सर पुराना किस तरह से सिंबॉलिक है, और जो आचार्य जी या पंडित जी होते हैं वो क्यों नहीं बताते कि ये 18 पुराण जो है वो सिंबॉलिक है? प्लीज इफ यू कुड आंसर दिस, श्योर वी कैन आंसर दिस। पुराणास, देखिए पुराणास जो है उसका मूल पर्पस है वैल्यूज को इनकलकेट करना, लोगों तक नैतिकता पहुंचाना। अब नैतिकता पहुंचाने के लिए अगर मैं सीधा सीधा आपसे कहूं सत्य वचन का पालन करो, ये एक सेंटेंस है, इसमें पूरा नॉलेज आ जाता है। मगर क्या आपको ये समझ में आ जाता है कि सत्य वचन का पालन क्यों करें, कैसे करें, उसके क्या लाभ है, और उसके लिए क्या क्या त्याग करना पड़ेगा सत्य वचन का पालन करने के लिए? तो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए या तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा दूं, वो तो है एक मेच्योर्ड पर्सन के लिए। लेकिन एक आम आदमी है जो इतना परिपक्व नहीं है कि वेदांता के गूढ़ अर्थों को सीधा सीधा रूप से समझ लें। उन्हें चाहिए स्टोरीज, उन्हें चाहिए एग्जाम्पल्स, उन्हें चाहिए एक क्या कहते हैं ऑडियो विजुअल फॉर्मेट, जैसे एक मूवी के फॉर्म में म्यूजिक के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, कलरफुल पिक्चर्स है और एक्शंस है उसमें, और उसमें ग्राफिक्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ये सारी चीजें करके जब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वाव, तब आपको बातें समझ में आती है कई लोगों को। लेकिन आप जो यहां अभी इस समय सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड वेदांता डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द स्टोरीज। आपको स्टोरीज के माध्यम से समझने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस सीधा सीधा समझ सकते हैं। सो ये मूल पर्पस है कि उनको समझाने के लिए उदाहरण चाहिए, ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स चाहिए, इसलिए पुराणास लिखे गए हैं और उनका वो पर्पस है। जैसे पंचतंत्र, जहां पे जानवरों का एग्जाम्पल लिया गया है, जानवर एक दूसरे से बात करते हैं, मनुष्य से बात करते हैं वगैरह, तो वहां पे पशुओं का एग्जाम्पल लेकर के, लेकिन पर्पस क्या है? वैल्यूज, नैतिकता, लोगों तक धर्म, वैल्यूज, नैतिकता बतानी है, इसलिए ये सारी कथाएं लिखी जाती हैं। सो जो पुराणास हैं उनका मेन पर्पस यही है कि वो कहानियां के रूप में सरलता से एक आम इंसान को जो वेदांत के गूढ़ अर्थों को सीधे सीधे शब्दों में नहीं समझ पाता, उनके लिए किस्से कहानियां हैं। जैसे भागवतम पुराण है, तो आप देखोगे भागवतम की कथाएं बहुत होती है और बहुत सारे लोग भी आएंगे उसमें। क्यों? इंटरटेनिंग भी है, थोड़ा सा इजी है, और
10 दिन में 10 वैल्यूज आपको मिल जाती है, लेकिन यहां पे वही 10 वैल्यूज 10 मिनट में आपको मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। कई बार एक वैल्यू को बताने के लिए पूरी मूवी बन जाती है, या कुछ थोड़ी बहुत वैल्यूज को बताने के लिए पूरी टीवी सीरियल बन जाती है। तो इनका सवाल ये भी है साथ में कि जो आचार्य जी या पंडित जी होते हैं वो क्यों नहीं बताते कि ये 18 पुराण जो है वो सिंबॉलिक है। भाई बताने की जरूरत क्या है? हमारा पर्पस है वैल्यूज देना, हम पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, और उनके अंदर वो परिपक्वता ला रहे हैं ताकि वो बाद में भगवत गीता है, वेदांत शास्त्र है, उपनिषद है, उसके साथ अट्यून कर सके, सटलर फिलॉसफी के साथ अट्यून कर सके। तो उस लेवल पे जब वो व्यक्ति है तो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अपना काम कर रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरा, कुछ लोगों को जो ट्रेडिशनल टीचर नहीं है, जो सिस्टमेटिक ढंग से जिन्होंने नॉलेज को हासिल नहीं किया, उन्हें तो पता भी नहीं है कि शास्त्रों के डिफरेंट लेयर्स क्या क्या होते हैं। जैसे वेदा है सबसे पहले, ब्रह्म सूत्र है सूत्र के फॉर्मेट में, फिर स्मृति ग्रंथ है जैसे भगवत गीता और जो है मनुस्मृति है, ये सब स्मृति ग्रंथ में आ गए। फिर उसके बाद में है इतिहास, महाभारत रामायण। इतिहास के बाद है पुराण। पुराण के बाद में है आपके प्रक्रिया ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, भज गोविंदम है, मनीषा पंचकम है वगैरह। ये प्रक्रिया ग्रंथ है जहाँ पे एक टॉपिक को विस्तार से बताया जाता है। फिर इन प्रकरण ग्रंथों के बाद में भी कई टीका है, टिप्पणी है, कई भाष्यकार है, जैसे शंकराचार्य जी भाष्यकार है जिन्होंने भाष्यम लिखे हैं जो प्रोस फॉर्मेट में है, जहां पे एक्सप्लेनेशन है, कमेंट्री दी गई है। जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता, उसके ऊपर कमेंट्री दी गई है। फिर उस कमेंट्री के ऊपर वार्तिकास हैं, कि कई वार्तिकास हैं जिन्होंने पोएट्री फॉर्मेट में, श्लोका फॉर्मेट में अपनी वार्तिका लिखी है। और उसके बाद में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाष्यकार पे, वार्तिका पे टीका की है, टिप्पणी की है। फिर उसके ऊपर फिर से टीका के ऊपर टीका, टीका के ऊपर फिर से टीका। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर और एडिशनल एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे लोगों की जो गूढ़ अर्थों को समझने की क्षमता थी वो कमजोर होती गई। और इसीलिए आज की तारीख में लोगों को डिजिटल वॉच ज्यादा पसंद आती है। उनको मोबाइल रिमाइंडर चाहिए होता है कि वो हमको बार बार रिमाइंड करता रहे, या हे गूगल व्हाट इज द टाइम नाउ। सो ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ शास्त्रम है जो कई लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन सिस्टमेटिकली नहीं किया, यहां वहां से कुछ न कुछ नॉलेज पिकअप किया। ठीक है, उनकी मंशा अच्छी है कि वो लोगों तक ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, लोगों में कुछ अच्छी भावनाओं को डेवलप करना चाहते हैं। इट्स अ गुड थिंग, सो दे आर स्प्रेडिंग गुड थॉट्स, इट्स फाइन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ईश्वर और ब्रह्मन में क्या फर्क है? अरणी जी का ये क्वेश्चन है, ईश्वर और ब्रह्म में क्या फर्क है। तो कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक लिया था ईश्वर के ऊपर, व्हाट इज ईश्वर, उसमें डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं इनके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनका मैं यहाँ पे उत्तर देना चाहूंगा। अरणी जी, उत्तर देने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अरणी में आप अरणी और आप एज अ सिटीजन, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं? सिटीजन अरणी जिसके पास एक आधार कार्ड है कि भाई हम इस देश के सिटीजन हैं वगैरह, और आप एज अ व्यक्ति जो किसी की डॉटर होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की फ्रेंड होंगी। तो ये अरणी एक अरणी है, एक डॉटर है, एक फ्रेंड है, एक सिटीजन है। क्या ये व्यक्ति अलग अलग है? नहीं। फ्रॉम द कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, अरणी इज सिटीजन।
फ्रॉम फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अरनी इज अ फ्रेंड, फ्रॉम फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से अरनी इज अ डॉटर। सो उसी तरह से ब्रह्मन और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ब्रह्मन क्योंकि अकर्ता है, वो कोई काम नहीं करता है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, और अगर सृष्टि का निर्माण हुआ है तो कोई ना कोई क्रिएटर तो होना ही चाहिए, और कोई क्रिएटर होने के लिए क्या ब्राह्मण है? नहीं, क्योंकि वो तो कुछ क्रिएटर हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने एक उपाधि दी है ईश्वरा। जगत कर्ता की उपाधि दी गई है ब्राह्मण को। सो जब हम जगत कर्ता की उपाधि देते हैं, जगत कारणम की उपाधि देते हैं ब्राह्मण को, तो हम उनको कहते हैं ईश्वरा। जैसे हु इज मदर? मदर इज ऑल्सो अ पर्सन ओनली, लेकिन जब वो पर्सन मदर कहलाती यानी उसके पुत्र है, विथ रेफरेंस टू पुत्र, वो मदर है। सो ये जो मदरहुड है ये मिथ्या है। उसी तरह से ये ईश्वरत्वम जो है वो मिथ्या है, लेकिन ईश्वर ब्रह्म ही है। ये जो उपाधि है जगत कर्ता, जगत कारणम की उपाधि जो दी गई है, ये मिथ्या है, मगर वास्तव में ईश्वर सत्यम ब्रह्म ही है। सो इट्स ब्रह्मन along with Maya Shakti called Ishvara. Ishvara along with this Maya Shakti creates this Jagat. ये सारे जगत की जो उत्पत्ति है, ये ईश्वरा along with माया शक्ति ये क्रिएशन होता है। इसमें ईश्वरा का रोल क्या है? वो केवल चैतन्यम प्रदान करता है, कॉन्शियसनेस है। और प्रकृति का काम क्या है? वो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस वाली है। इसलिए यहां जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से जो कुछ भी है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट साइज है, शेप्स है, लोग हैं, पीपल हैं, लिविंग बींग्स हैं। ये जो भिन्नता है ये प्रकृति की वजह से है। ईश्वर क्या करता है? केवल चैतन्यम प्रदान करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सब है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैतन्यम प्रदान करता है। वैसे ही ईश्वर चैतन्यम प्रदान करता है। और ये जितने भी गैजेट्स हैं ये प्रकृति का प्रोडक्ट है। तो ईश्वर और ब्रह्म ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। फ्रॉम द क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम ये कहते हैं ब्रह्मन जगत करता है, तो हम ये नाम देते हैं ईश्वर जगत करता है। जगत करता इन द सेंस ईश्वर जगत करता है विथ अलॉन्ग विथ माया शक्ति। तो अरनी जी का ही एक और क्वेश्चन है, क्या ईश्वर ऑल नोइंग है? हाँ है, सर्वज्ञ है, सर्ववित है, सर्वगत है, और ईश्वर ही है जो ऑल नोइंग, ऑल परवेसिव, एवरीथिंग इज नथिंग बट ईश्वरा ओनली। इस पूरे जगत में आप जो कुछ भी देखते हो केवल ईश्वरा ही है। अगला क्वेश्चन है, क्या अद्वैत वेदांत के अनुसार ईश्वर का स्वतंत्र अस्तित्व है, ह्यूमन परसेप्शन से बाहर? क्या ईश्वर का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, ये ह्यूमन परसेप्शन के बाहर? ह्यूमन परसेप्शन किससे पॉसिबल हुआ? यहां जो परसेप्शन है, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द ईश्वर। जैसे मैंने कहा, कॉन्शियसनेस जो है, जो चेतना का स्रोत है, वो ईश्वर ही है। यहां जो कुछ भी है वो ईश्वरा ही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर हम ये कहते हैं, कुछ लोग जैसा ये कहते हैं सब में ईश्वर है, ये कहना भी गलत है। सभी ईश्वर का अंश है, ये भी गलत है। यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा यहां और कुछ भी नहीं है। तो यहां जो व्यक्त रूप से आपको जो जगत दिखाई दे रहा है, या हम जिसको व्यक्त रूप से जो कुछ भी देख पाते हैं,
और जिसे हम नहीं देख पाते, जो अव्यक्त रूप से, जैसे स्पेस, आकाश तत्व जिसको हम नहीं देख पाते, एयर जिसको हम नहीं देख पाते, ये सब भी ईश्वर ही है। और ये व्यक्त और अव्यक्त के परे भी ईश्वर ही है और कुछ नहीं। तो अरणी जी का ये एक और क्वेश्चन है, क्या ईश्वर माया से परे है? माया, प्रकृति, मूल अविद्या, ये सब सिनोनिम से एक ही के नाम है। माया ईश्वर की शक्ति है, माया ईश्वर के अधीन है, माया मिथ्या है, माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना ईश्वर के। जैसे इस पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना क्ले के। तो आप कहते हो ये पॉट है, इस पॉट में मैं पानी भर सकता हूं वगैरह, ठीक है, लेकिन ये पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना क्ले के। उसी तरह से माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना ब्रह्म के। सो माया ईश्वर के वश में है, ईश्वर के अधीन है, ईश्वर माया के अधीन नहीं है। और इसीलिए चूंकि माया ईश्वर के अधीन है, इसीलिए ईश्वर कैन एज्यूम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, और वो फॉर्म्स अवतार के रूप में हो सकता है। जैसे मत्स्य अवतार है, वराह अवतार वगैरह, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है। तो ये अलग अलग अवतार हैं। जो आपने 10 अवतार के बारे में सुना या नहीं सुना, और उतने सारे अवतारों के बारे में जो भी हैं, ये सब जो फॉर्म एज्यूम करते ईश्वर, वो अपनी माया शक्ति से वो एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर माया के अधीन नहीं है, माया ईश्वर की शक्ति है, इसलिए ये संभव है। जिस तरह से आप जब स्वप्न देखते हैं तो वहां आप देखते बस है, गाड़ी है, रोड है, बिल्डिंग्स है, लोग हैं। ये सब कौन है? ये आपका माइंड, आपके थॉट्स ही हैं जो ड्रीम के रूप में मैनिफेस्ट होता है और पुनः वापस वो आपके माइंड में विलीन भी हो जाता है। तो इसमें माया कहाँ है? इग्नोरेंस ऑफ योर वेकिंग स्टेट इज माया। तो एक आवरण है जिसने आपके वेकिंग स्टेट को कवर कर दिया। नाउ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर वेकिंग स्टेट, तो आप ड्रीम अवस्था में चले गए हैं। तो वहां जो कुछ भी संभव है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माया, इग्नोरेंस ऑफ योर वेकिंग स्टेट। और वहां पे जो भी फॉर्म्स हैं वो केवल और केवल आपका माइंड ही है। यू एंड यू अलोन आर मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। इसे हम कहते हैं जीव सृष्टि। और वैसे ही ये ईश्वर सृष्टि में ये ईश्वरा ही है जो चारों ओर हर रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो कंक्लूड करते हैं विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।